हम लोग प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में ए वाला पार्ट देखे। समन समन किस मामले में जाता है? अगर समन केस है तो क्या जाएगा? समन जाएगा। ये पढ़ लिए हम लोग ए पार्ट में, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में ए पार्ट में हम लोग देखे थे। कितना सेक्शन से कितना सेक्शन तक समन जाता है? सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। अब अगर वारंट केस है, ध्यान से समझिएगा, अगर वारंट केस है तो क्या होगा? वारंट जाएगा या फिर समन जाएगा, जैसा कोर्ट को फिट लगेगा। ठीक है, तो अब वारंट का जो प्रोसीजर है, वारंट ऑफ अरेस्ट का जो प्रोसीजर है, वह सेक्शन 70 से लेकर 70 से लेकर 81 तक है। देखिएगा आप लोग, वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 टू 81। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट को। सबसे पहले वारंट ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब होता है? एक तो सिंपल सा चीज समझ लीजिए पहले कि अगर वारंट केस है तो वारंट जाएगा। ठीक है, कोर्ट को अगर फिट लगेगा तो समन भी भेज सकता है। लेकिन अगर समन मामला है और समन भेजा, उसके बाद पार्टी नहीं आ रहा है या एक्यूज नहीं आ रहा है, तब समन भेजने के बाद अगर एक्यूज नहीं आता है या विटनेस नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा कोर्ट? उसके नाम का वारंट इशू करेगा, जाओ उसको पकड़ के लाओ। अब ठीक है ना, वो आ नहीं रहा है, हम बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा है, अब उसके नाम का क्या इशू होगा? वारंट इशू होगा। ओके, और वारंट में दो तीन चीजें ख्याल रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीजें ख्याल रखिएगा वारंट में क्या होता है। अगर किसी के नाम का वारंट निकल गया है, ओके, किसी के नाम का अगर वारंट निकल गया है तो वारंट या तो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। वारंट के साथ दो ही काम हो सकता है, याद रखिएगा। अगर क्या होगा? वारंट या तो एग्जीक्यूट होगा, जिसके नाम का वारंट निकला है उसको पुलिस क्या करेगी? पकड़ कर लाएगी। नहीं तो फिर वारंट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करवाना पड़ेगा। वेरी गुड। वारंट के साथ दो ही चीजें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कोई इसमें इफ बट नहीं होता है। वारंट अगर निकल गया किसी के नाम का, या तो आप दौड़े दौड़े कोर्ट जाइए, वारंट को कैंसिल करवाइए कि माय लॉर्ड हमसे गलती हो गया, हम नेक्स्ट डेट पे आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, हम नहीं थे, हमको समन नहीं हो पाया प्रॉपर वे में, इसलिए हम नहीं आए। या वारंट मामला है तो आपको हमको पकड़ने की जरूरत नहीं है, जब कहिएगा हम कोर्ट में आ जाएंगे, हम बॉन्ड भर देते हैं। ये आपको करना पड़ेगा, वारंट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। नहीं तो फिर वारंट एग्जीक्यूट होता है। और वारंट कभी भी डेड नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि अगर आज आपके नाम का वारंट निकला है तो पुलिस आपको 6 साल के बाद नहीं पकड़ सकती है। पुलिस आपको कभी भी पकड़ सकती है। अगर वारंट कैंसिल नहीं हुआ है तो पुलिस आपके इस वारंट को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकती है। समझ गए सुभाष जी? ये क्लियर दिमाग में रखिएगा सब लोग। हाँ, और जब वारंट आपके नाम का निकला हुआ तो कहीं से पकड़ सकती है आपको, कहीं से भी, इंडिया के किसी कोने से आपको पकड़ सकती है, कहीं भी एग्जीक्यूट होगा यह। तो यार दो ही चीज ध्यान रखिएगा वारंट जब निकलता है। अच्छा, वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके सीआरपीसी में, कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ है। सिंपल सा इसका जो हम लोग अपना बुक में पढ़ते हैं या लैंग्वेज में जो इसको लिखते हैं हम लोग, तो सिंपल सा लिखते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी यह कोर्ट का क्या है? ऑर्डर है। डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि जिसमें पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया, निर्देश दिया गया है क्या? या किसी अदर पर्सन को, और एनी अदर पर्सन, या तो पुलिस ऑफिसर को देगा वारंट बना के जाओ उसको अरेस्ट करके लाओ, या एनी अदर पर्सन, किसी को भी, ए पार्टिकुलर पर्सन एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। और क्या कहेगा कि जाओ इस आदमी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। ओके, ये कहीं आपको डिफाइन नहीं किया गया है वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा है, यह कोर्ट का एक आदेश है, ऑर्डर है, जो किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है, इसमें निर्देश दिया जाता है, या किसी अदर पर्सन को कि जाओ इस आदमी को
क्या करो, कोर्ट के सामने पेश करो। क्लियर? बोलिएगा। वारंट जो इशू होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 204 हम पिछले क्लास में बोले थे, डिस्कस किए थे। सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ऑर्डिनरली इन ऑल वारंट केसेस। सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में, ठीक है ना, क्या है कि सभी वारंट मामले में, जनरली जितना भी वारंट मामला होता है उसमें वारंट इशू किया जाता है इसके तहत, सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है ना। उसके बाद अगर समन केस है, आपको बता दिए हैं कि समन केस है और आदमी को समन किया गया नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसके नाम का वारंट निकलेगा। ये बातें लिखा हुआ है सेक्शन 87 में, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। इन समन केसेस ऑल्सो, समन मामले में भी वारंट इशू होता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, सेक्शन 87। क्लियर हो गया ये चीजें? वारंट जो इशू होता है तो एक तो सेक्शन 204 1B में और सेक्शन 87 में। 87 में समन मामले में कोर्ट के डिस्क्रिशन से, और सेक्शन 204 1 के बी में जो है आपका जो वारंट में मामला होता है जनरली, उसमें वारंट इशू होता है। ठीक है, क्लियर? बोलिएगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसका क्या पर्पज है, वारंट का क्या पर्पज है, क्यों निकाला जाता है वारंट? अब पर्पज देख लीजिए, इसका पर्पज क्या है। सेक्शन 70 से 81 तक जो हम लोग बोल रहे हैं वारंट ऑफ अरेस्ट है, क्या पर्पज है इसका? फॉर इनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर करने के लिए। वारंट मामला है, वारंट भेजे, भाई कोर्ट में आओ तुम, इसलिए वारंट इशू करते हैं सेक्शन 70 से लेकर 81 तक में, एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर होने के लिए। टॉपिक भी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। एक हो गया सेक्शन 93 से लेकर 93 से लेकर 98 तक, ठीक है ना, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। हम लोग सर्च वारंट का नाम सुने हैं, आप लोग सर्च वारंट का नाम सुने हैं ना, सर्च वारंट। सेक्शन 93 से लेकर 98 तक सर्च वारंट का प्रोसीजर दे रखा है। सर्च वारंट जो इशू किया जाता है, किस लिए, क्यों सर्च वारंट इशू करते हैं? कि जाओ वह सामान उस जगह से ढूंढ के लाओ। फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग बाय इशूइंग सर्च वारंट, इसका जो प्रोसीजर दे रखा है सेक्शन 93 टू लेकर 93 से 98 तक। क्लियर? बताइएगा हाँ या ना। क्लियर? चलिए इसके बाद आइए, वारंट का फॉर्मेट कहां मिलेगा आपको? जिसे समन का फॉर्मेट बताए थे सेकेंड शेड्यूल में, फॉर्म नंबर 1। वारंट का कहां फॉर्मेट है? फॉर्म कौन है? फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 सेकेंड शेड्यूल। आप सीआरपीसी के बेयर एक्ट के पीछे देखिएगा, शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 2, ठीक है ना, उसी वही फॉर्मेट बना हुआ है, उसी फॉर्मेट पर निकाला जाता है। ओके, यहां तो कोई दिक्कत? बाकी जो सेक्शन है 70 से 81 तक, हम पिछले क्लास में से नेक्स्ट आगे जो क्लास लेंगे मंडे को, उसमें हम करेंगे 70 से लेकर 81 तक। ओके।